हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की क्लास करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास नहीं की है तो आप उस पहले उस क्लास को भी कर सकते हैं। वह क्लास हमारे चैनल पर 2 पार्ट्स में उपलब्ध है, जिसमें अच्छे से सभी पॉइंट्स को जो है समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है जीन पियाजे की डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। तो बात करें दोस्तों जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है, सोचता है और उसका दिमाग कैसे विकसित होता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते हैं। मतलब उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें बस सिखाया जाए, बल्कि वे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, वे अपने आसपास की दुनिया को खुद एक्सप्लोर करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपनी समझ को जो है खुद बनाते हैं। दोस्तों, जहाँ पे इस तरीके के वर्ड आए जैसे लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तो जीन पियाजे। खाली बर्तन नहीं होते हैं, ये किसने कहा है, तो जीन पियाजे। तो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं, तो इन वर्ड्स को भी जो है आप याद रखें। बात करेंगे तो थ्योरी की 3 सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स की। तो पियाजे के मुताबिक हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। जीन पियाजे कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो जानकारी जो है कैसे प्रोसेस करता है, उसे समझने के लिए इन 3 शब्दों को जानना ज़रूरी है। 3 शब्द कौन-कौन से हैं? जैसे पहला है स्कीमा। स्कीमा को हम मानसिक पैकेट भी कह सकते हैं या फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। मेंटल फ़ोल्डर, जिस तरीके से हमारे फ़ोन में या हमारे पीसी में फ़ोल्डर होते हैं, जैसे इमेज का फ़ोल्डर अलग होता है और म्यूज़िक का फ़ोल्डर अलग होता है, वीडियो का फ़ोल्डर अलग होता है। इस तरीके से बच्चा जो है अपने दिमाग में फ़ोल्डर बना लेता है। तो वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है या पैकेट होता है। पैकेट का मतलब फ़ोल्डर समझें, ठीक है? जैसे एक छोटे बच्चे ने पहली बार 4 कुत्तों वाला पैर देखा, तो उसके दिमाग में स्कीमा बन गया कि 4 पैर प्लस पूँछ इज़ इक्वल टू कुत्ता। उस मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने अपने दिमाग में एक फ़ोल्डर बनाया। उस फ़ोल्डर में उसने ये भी मतलब ये चीज़ें जो हैं ऐड कर ली कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं प्लस पूँछ होती है, तो वो कुत्ता होता है। ठीक है? फिर बात करें एसिमिलेशन की, आत्मसातीकरण की। इसमें क्या होता है कि जो पुराना ज्ञान होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चा उसी पुराने स्कीमा से, उसी पुराने फ़ोल्डर से नई चीज़ को समझता है। उदाहरण के लिए उसने एक बिल्ली देखी, एक बिल्ली उसने देखी, उसे भी 4 पैर देखकर बोला, "देखो कुत्ता।" उसने क्या किया, उसने नई जानकारी को जो है पुरानी जो पुरानी जानकारी है उसमें फिट कर लिया। फिर बात आती है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन की बात करें तो जब बच्चे को पता चलता है कि बिल्ली भौंकती नहीं है, मियाऊँ करती है, तो वह अपने पुराने स्कीमा को बदलता है। पुराना स्कीमा मतलब जो फ़ोल्डर था, कुत्ते वाला फ़ोल्डर, उसको बदलता है और नए जो फ़ोल्डर हैं वो बनाता है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, बल्कि बिल्ली जो है वो अलग होती है और वो म्याऊँ करती है। जैसे इसमें लिखा है ना म्याऊँ, बिल्ली भौंकती नहीं, म्याऊँ करती है। ठीक है? बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। पियाजे ने कहा कि हर बच्चा इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। कोई भी बच्चा किसी स्टेज को स्किप नहीं कर सकता। बात करें पहली स्टेज की, तो पहली स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी पेशी अवस्था। तो ये जन्म से जो है 2 वर्ष तक चलती है। आसान शब्दों में समझें तो इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों जैसे जो इंद्रिय जैसे सेंसेस जो होते हैं, उनसे उनको जो है यूज़ करके जो है अपना ज्ञान देखता है, मतलब या ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे देखना, सुनना, छूना और फिज़िकल एक्शन से जो है सीखता है, लर्न करता है चीज़ों को, ठीक है?
इसमें इस सेंसरी मोटर स्टेज की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो अ, स्थिति है वो विकसित हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जैसे 8 से 9 महीने 8-9 महीने से छोटे बच्चे के सामने अगर आप खिलौना छुपा दें, तो वह सोचता है कि खिलौना गायब हो गया। लेकिन इस स्टेज के खत्म होते-होते लगभग 2 साल तक बच्चे को समझ आ जाता है कि छिपाई गई चीज़ अभी भी वहीं है। ठीक है? बात करें दूसरे स्टेज की, तो दूसरा स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। यह जो स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। आसान शब्दों में बच्चा भाषा सीखने लगता है। चीज़ों को जो है सिंबॉलिक तरीकों से जो है प्रतीकों से समझने लगता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को बंदूक मान लेना, ठीक है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं और लकड़ी की जो बंदूक होती है या लकड़ी से जो है मतलब किसी चीज़ को टीवी वगैरह में देख के उसको जो है उसी तरीके से करना। जैसे बंदूक देखी, वो बंदूक तो अब उसके पास होगी नहीं, तो वो लकड़ी को जो है बंदूक बना ले। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो। तो इसमें जो कमियाँ क्या हैं, इस स्टेज में कि बच्चे जो है इस उम्र में क्या नहीं कर पाते, ईगोसेंट्रिज्म नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चा सोचता है कि जैसा वो देख और महसूस कर पा रहा है, पूरी दुनिया वैसे ही देख पा रही है। जैसे लुका-छुपी खेलते वक़्त सिर्फ़ अपनी आँखें बंद कर लेना और सोचना कि उसे कोई नहीं देख पा रहा है। तो इस तरीके की जो ईगोसेंट्रिज्म है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं हो पाती है। एनिमिज़्म की बात करें, जीववाद की, तो निर्जीव चीज़ों को सजीव सजीव समझना। जैसे कुछ निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको जो है सजीव समझना। जैसे गुड़िया को देखता है, जैसे गुड़िया होती है, गुड़िया को उस मतलब जब बचपन में या 2 साल से 5 साल की उम्र तक होता है, तो बच्चों को जो है गुड़िया जो है वो सजीव दिखाई देती है, जीवित दिखाई देती है। अगर इसी तरीके से है, जैसे टेबल से चोट लगने पर रोना, मम्मी द्वारा टेबल को डाँटना या मारने पर खुश हो जाना, ठीक है? निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना, जैसे टेबल से चोट लगने पर रोना और मम्मी द्वारा टेबल को डाँटने या मारने पर लैक ऑफ कंज़र्वेशन, संरक्षण का अभाव। अगर आप एक लंबे पतले गिलास का दूध एक चौड़े बर्तन में डाल दें, तो बच्चा सोचेगा कि लंबे गिलास में दूध ज़्यादा था, भले ही मात्रा ज़्यादा हो, मतलब भले ही मात्रा जो है बराबर हो। बात करें तीसरे स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। यह जो स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। आसान शब्दों में बच्चा जो है तर्क लगाना शुरू कर देता है। इस एज में जो है बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है बातों में, लेकिन सिर्फ़ उन चीज़ों पर जो उसके सामने कॉन्क्रीट है, अमूर्त है, जिन्हें वो देख सकता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई कोई वस्तु या कोई चीज़ जो है एज़ इट इज़ उसके सामने होना या उसको दिखाई देना, ठीक है? इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो ख़ास बात है वो ये है कि अब वह दूध वाले उदाहरण को समझ जाएगा कि बर्तन बदलने से दूध की मात्रा नहीं। अब इस स्टेज में वो ये समझ जाता है कि बर्तन बदलने से दूध की मात्रा नहीं बदलती, वह वर्गीकरण करना सीख जाता है, क्लासिफ़िकेशन करना सीख जाता है। जैसे लाल और नीली बॉक्स को अलग-अलग करना, ठीक है? बात करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये जो स्टेज है वो 11 से ज़्यादा की उम्र के जो होती है उसमें मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 वर्ष से ऊपर के जो बालक होते हैं, जिसमें जो है किशोर अवस्था या वयस्क बालक आते हैं। आसान शब्दों में समझें तो अब बच्चे का दिमाग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे अमूर्त अमूर्त सोच, जो सामने नहीं है, उसके बारे में भी सोचना शुरू कर दे। जैसे इसको ड्रीमी एज भी कहते हैं। ड्रीमी एज का मतलब होता है कि बच्चा जो है ड्रीम में बहुत सी चीज़ें सोचने लगता है। उसके सामने उसकी आँखों के सामने कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है। इसी को ही जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है? ख़ास बात क्या है, वह हाइपोथेटिकल सोच रख सकता है। यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? जैसी पेचीदा समस्याओं को दिमाग में ही सुलझा सकता है। तो सिद्धांतों
राजनीति, नैतिकता जैसे गहरे विषयों को समझने लगता है। ये जो ये वाली जो लाइन है वह सिद्धांतों, राजनीति और नैतिकता, मोरालिटी जैसे गहरे विषयों को समझ ये जो है जब बालक जो है 15 से 18 वर्ष की उम्र तक आते-आते ये चीज़ें जो है बालक में विकसित होनी स्टार्ट हो जाती हैं। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी मतलब की जाती है। तो ये मतलब इस आधार पे किया जाता है कि जीन पियाजे की यह थ्योरी मनोविज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद इसमें कुछ कमियाँ पाई, जैसे बच्चों की क्षमता को कम आंकना, अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी। कई आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पियाजे ने बच्चों की मानसिक क्षमता को बहुत कम आंका था। जब बाद के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों को आसान और बच्चों के खेलकूद के माहौल में दोहराया, पता चला कि बच्चे पियाजे द्वारा बताई गई उम्र से बहुत पहले ही तर्क करना और दूसरों का नज़रिया समझना सीख जाते हैं। बात करें समाज और संस्कृति की भूमिका को नज़रअंदाज करना, तो पियाजे ने पूरा ध्यान जो है इस बात पर दिया कि बच्चा पहले जो है पर्यावरण के साथ क्रिया करके कैसे सीखता है। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विकास जो है माता-पिता, शिक्षक और समाज का कितना बड़ा हाथ होता है। विकास में जो है माता-पिता, शिक्षक और समाज का कितना बड़ा हाथ होता है। इसके विपरीत जो वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा ठीक है। बात करें स्टेजेस की, तो स्टेजेस का बहुत कड़ा होना, रिजिड रिजिड स्टेजेस के बारे में भी जो है इसकी आलोचना करते हैं कि इन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं वो रिजिड हैं। पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एकदम फिक्स चरणों में होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बच्चों का विकास लगातार होता है, ना कि एक झटके में बदलती हुई स्टेजेस में। रिसर्च के तरीके में कमी, फ्लॉड रिसर्च मेथड। पियाजे ने अपनी शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग अपने ही 3 बच्चों पर किए थे। इसके अलावा उन्होंने जिन अन्य बच्चों को चुना, वे सभी स्विट्ज़रलैंड के अमीर और पढ़े-लिखे परिवारों से अ, पढ़े-लिखे परिवारों से थे, इसलिए पूरी दुनिया के बच्चों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। बात करें किशोरावस्था के बाद का क्या, तो पियाजे ने अपनी आखिरी स्टेज जो है 15 वर्ष पर खत्म कर दी। आलोचकों का मानना है कि विकास जो है वयस्क होने के बाद भी जारी रहता है, जिसे बाद के वैज्ञानिकों ने पोस्ट फॉर्मल थॉट कहा है। तो इन सब का जो निष्कर्ष निकल के आता है वो यही आता है कि इन आलोचनाओं के बाद भी जो है पियाजे की जो थ्योरी का महत्व जो है वो कम नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने हमें पहली बार यह समझने का नज़रिया दिया कि बच्चों के सोचने का तरीका बड़ों से बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी या क्लास आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश। तो अगर वीडियो या क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा जो चैनल है स्टडी 90 वीके को जो है सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में धीरे-धीरे सभी क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालनी स्टार्ट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हम एसएसटी की एसएसटी की जो क्लासेस हैं पेपर 2 के लिए वो भी मैं डाल दूँगा। तो उम्मीद है वो आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।